कन्हैया की शादी आने लगी है। आज भगवान श्याम सुंदर की शादी आ रही है। व्यास नंदन श्री सुखदेव जी सावधान करते ही राजन परीक्षित इधर महाराज कुंदन को नरेश, जैसे महाराज आज हम लोग कुदरकोट नाम से जानते हैं, पहले यही कुंदनपुर हुआ करता था। यहीं के महाराज थे महाराज भीष्मक। और भीष्मक बड़े अच्छे राजा हैं, प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देते हैं। समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया। महाराज के घर में बड़ा हर्षोल्लास है, सभी महाराज को बहुत स्नेह करते हैं। महाराज राजा और प्रजा के बीच में संबंध पिता और पुत्र जैसा होता है। सभी प्रजावासी कहते हैं परमात्मा मेरे जैसा राजा हर किसी को मिले, बड़ा अच्छा राजा है। सुना बियाला प्रजा राजी और राजन में सिर बड़ा ही अच्छा राजा है। महाराज को सभी प्रजावासी बड़े स्नेह करते हैं। मेरे भैया महाराज के घर में धन दौलत की कमी नहीं है। महाराज के घर में चार पुत्र हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक बेटी की। लोगों प्रभु से निवेदन करते हैं महाराज हे भगवान, कौन सा वो दिन होगा जिस दिन मेरे घर में एक बेटी का जन्म होगा, जो मैं अपने घर में और श्रीमान रजनेश यादव जी जो ग्राम ओबरा से आए हुए हैं, उनकी तरफ से हमारे गले में पुष्पों का हार 201 रुपए देकर के सम्मानित करे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। और पुनः हमारे गले में पुष्पों का हार आया है श्यामो यादव जी ग्राम ओबरा से आई हुई, उनकी तरफ से गले में पुष्पों का हार वो 201 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। हमें नहीं बल्कि हमारे सभी साथी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं। 51 रुपए देकर के। भगवान सदैव आगे बढ़ते रहे। राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया आज प्रभु से निवेदन कर रहे हैं भगवान घर में एक पुत्री का जन्म हो जाए। धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन वो आया कि महाराज के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुशी हैं। और लोगों हेलो आजकल कलश वाली बहना निकला है भैया,
सम्मानित करना चाह रहे हो। एक वो भी राजा है जो भगवान से निवेदन कर रहा है कि भगवान घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, लेकिन परीक्षित महाराज अगर आजकल घर में बिटिया का जन्म हो जाए तो ऐसा मालूम तो भगवान न जाने कितना बड़ो विपत्ति को पहाड़ सर पे फोड़ दो। लेकिन याद रखना भागवत प्रेमियों, जिस घर में बेटा होते हैं वो भाग्यशाली होता है, और जिस घर में बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली होता है। जिस घर में बेटी है, बेटी का बाप राजा होता है। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज के घर में बड़ा हर्षोल्लास है। देव ऋषि नारद का आना हुआ। उसी वक्त महाराज देव ऋषि नारद ने पूछा, महाराज बड़े प्रसन्न हो? बोले प्रसन्नता की तो बात ही है। क्यों? महाराज घर में बेटी का जन्म हुआ, आप सही वक्त पर आए, हमारी बिटिया का नामकरण संस्कार कर दो। उसी वक्त महाराज देव ऋषि नारद ने उस बेटी का नाम रुक्मिणी रख दिया, और जाते जाते ये कह दिया इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। लोगों, समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। महाराज रुक्मिणी घर में सयानी होने लगी है। एक दिन गुड्डा गुड़ियों का खेल रुक्मिणी खेल रही थी। खेलते खेलते वहीं सो जाती है तो सोते में श्याम सुंदर से मुलाकात हुई है। बड़ी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। रुक्मिणी को ये नहीं पता है कि कन्हैया से हमारी सपने में मुलाकात है रही है। लोगों, महाराज कन्हैया चले गए, सपना टूट गया। रुक्मिणी रोने लगी है, कहने लगी, ओने श्याम तुम दोबारा आ जाओ, तुम कहाँ चले गए? और निधिया दोबारा आ जा, और सपना में तुझे मनवाऊंगी, मेरी श्याम से मुलाकात हो रही थी, लेकिन तूने मेरी कन्हैया से मुलाकात अधूरी छोड़ दी है, तुझे मर पाऊंगी। आज उजला करके रुक्मिणी कहने लगी, ओरे सपना सपनों तो ही मर पाऊंगी, तूने करो कले जो सोबत में हम जने तो सपनों का लग तुम मरवावेगी। सपनों के पुकार की क्यों मरवाए? रुक्मिणी कहने लगी है, बहन आली बता दे, आली कहाँ है हरियाली? हरियाली हरियाली बता दे कौन हरियाली? हरियाली हरियाली बता दे कौन हरियाली? हरियाली हरियाली बता दे कौन हरियाली? रुक्मिणी कह रही है, ओ हरियाली हरियाली बता दे कौन हरियाली? हरियाली बता दे कौन हरियाली? हरियाली हरियाली बता दे कौन हरियाली? ओ डोल रहा है मन मोरा जैसे घन बिच मोरा, डोल रहा है मन मोरा जैसे घन बिच मोरा। अरे डोल रहा है मन मोरा जैसे घन बिच मोरा, डोल रहा है मन मोरा जैसे घन बिच मोरा। ओ छोड़ी चलो हमारे मालिक के फुलवारी, सुख बता दे बता दे हरियाली। ओ हरियाली हरियाली बता दे हरियाली? हरियाली बता दे हरियाली? हरियाली हरियाली बता दे हरियाली?
मेरे भैया आज महाराज रुक्मिणी परेशान होने लगी है तो मैया सुतमती की नजर गई है, मन में विचार करने लगी मेरी रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई है, क्यों ना इसके लिए सुंदर सा घर भर तलाश किया जाए। एक बात और याद रखना परीक्षित महाराज, अगर घर में बिटिया शादी की योग्य है तो हर माँ बाप को समय पर उसके पीले हाथ कर देना चाहिए। यहाँ तक बताया है कि घर में अगर बेटी शादी के योग्य है और उसकी समय पे अगर शादी नहीं की जाती है तो माँ और बाप की उस बेटी पर नजर पड़ती है तो माता पिता को भी पाप लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को समय पर अपनी बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए। लोगों, आज रानी ने बांधी को बुलाया है और बांधी से एक बात कही है, बांधी तुम थोड़ी कचहरी तक चली जाओ, मेरे महाराज को बुला करके लाओ, उनसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बांधी को जब समझाया है तो बांधी चली है। आए बांधी लैया बुलाए कहीं भी समझाए चली गजारी, मेरे सैया वक्त बांधी चली है।
ठाकुरानी मेरे भैया है कि घर में बेटी अगर शादी की योग्य हो जाए तो हर माँ बाप को समय पर अपनी बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए। निवेदन किया है महाराज सुनो, अरे घर में लाड़ो सियानी हुई गई है भोले बालू मांगर घर में बिटिया सियानी हुई गई है भोले बालू मांगर। आले सुंदर सो घर बने घर में बिटिया सियानी हुई गई है। घर में बिटिया सियानी हुई गई है भोले राजा मेरे भैया महाराज से निवेदन किया है कि हे महाराज अपनी बेटी रुक्मिणी शादी की योग्य हो गई है। अपनी बेटी की योग्य कोई सुंदर सा घर हो, कोई सुंदर सा वर हो, उसे तलाश करो। और आइए सभी भक्तजन ताली बजाते हुए दो लाइनें प्रभु के चरणों में बोले, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करें। बड़े भाव से ताली बजाते हुए दो लाइनें प्रभु के चरणों में। महाराज रुक्मपाल खड़ा हो गया और रुक्मपाल ने के बाद कही, पिताजी आप चिंता न करो, बहुत सुंदर सा घर बर है, पैसे वाला है, दिखने में सुंदर है, लड़ने में ताकतवर है। बोले कौन है? बोले आप जैसों को तो पानी की भी नहीं पूछेगा, रे बताएगा कौन है। बोले चंदेरी का राजा है, मेरा साला शिषपाल। तो महाराज बैठे हुए थे, खड़े हो गए, कहने लगे ओरे नालायक, तू मुझे ये बता, जिसने तुझे अपनी बहन दे दी हो, क्या तुझे अपनी बहन दे देगा? तो महाराज रुक्मपाल का नगो बदले को व्यवहार है, अगर बाने हमें अपनी बहन दे दी है तो हम अपनी दे तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं। महाराज बीच में खड़े हो गए, कहने लगे ओरे नालायक, तू नहीं जानता है
जब देव ऋषि नारद आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, क्या कि महाराज भीष्म, तुम्हारे घर में बेटी नहीं एक भवानी है, इसका विवाह द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में होगा। महाराज भीष्म खड़ा हो, और जब भीष्म महाराज भीष्म के सामने रुकम खड़ा हो गया। और एक बात और बताऊं भागवत प्रेमियों, अगर बेटा बराबर का हो जाए पिता के पैर में, अगर पिता के जूते में अगर पुत्र का पैर जाने लगे तो समझ लेना ये बेटा नहीं रहा है, ये मित्र हो गया है। और महाराज याद रखना, याद है भागवत प्रेमियों, महाराज भीष्मक ने अपने बेटे को अनेकों प्रकार से समझाया, लेकिन महाराज रुक्मपाल नहीं माना। कहने लगा, महाराज तुम नहीं जानते हो, वो गलियों में माखन चुराने वाला, वन वन में गाय को चराने वाला माखन को चुराता है, जिसकी कोई इज्जत नहीं, जिसका कोई सम्मान नहीं है, भला अपनी बहन में उसके साथ में कर दूंगा। महाराज रुक्मपाल तलवार लेकर के खड़ा हो गया और कहने लगा है, पिताजी यहाँ सिर्फ हमारा साला शिशुपाल आएगा, उसके अलावा अगर किसी और के साथ में तुमने विवाह किया तो समझ लेना यहाँ तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएगी। महाराज रुक्मपाल आज अपने पिताजी की बात को नहीं मानता है। महाराज भीष्मक विवश हो जाते हैं। लोगों, महाराज भीष्मक वहां से चले आए। रुक्मपाल ने अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिखा है, अपने साले शिशुपाल के लिए पत्र लिख रहा है रुक्मपाल। आने सीधी श्री महाराज
भैया महाराज रुकुमपाल ने पत्र लिख करके तैयार किया है। नाई पंडित को बुलाया और बुलाने के बाद नाई पंडित से ये कहा ऐसा करो, ये पत्र ले जाओ और कि अगर हम यहाँ रुके तो महाराज रुकुमपाल मार देगा, और अगर यहाँ से हम चंदेरी के लिए जाते हैं तब भी मुझे प्रतीत होता है कि हम लोगों की जान बचने वाली नहीं है। लोगों उसी वक्त महाराज नाई और पंडित विचार कर रहे हैं। आइए आप लोगों को बताते हैं कि असगुन कितने प्रकार के होते हैं। अरे डगर चलत ध्यान रखना भागवत में। अरे डगर चलत और खाली गड़ा जो परे दिखाई। अगर घर से निकलते हो खाली बर्तन मिल जाए थोड़ी देर रुक जाओ। श्रीमान प्रवीण कुमार जी सौरभ के भतीजे ग्राम पड़रपुरा से आए हुए हैं। हमारे सर पर मुकुट हमारे सभी कलाकारों को 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे। राधे रानी की कृपा सदा बनी। लोगों जा रहे हो, अगर रास्ता सर्प काट जाए तो थोड़ी देर रुक जाओ, समझ लो असर हो रहे हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट रही है समझ लो असर हो रहा, थोड़ी देर रुक जाओ। और सबसे बड़ा असर, कोई भी बेटा घर से बाहर नौकरी करने के लिए जाता है तो माता बहनें रोने लगती हैं, सबसे बड़ा असर है। याद रखना, उस बेटा को खुशी खुशी विदाई दो, कभी रोकर के उस बेटा को बाहर नहीं भेजना चाहिए, सबसे बड़ा असर है। भैया याद रखना,
का आशीर्वाद प्रदान हुआ है। महाराज अखिलेश्वर दास महाराज जी की तरफ से और हमारे सभी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे, हमें ऐसे संतों का आशीर्वाद मिलता रहे ताकि हम आगे बढ़ते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रहे भागवत प्रेमियों, महाराज नाई पंडित जब खड़े हैं, मंत्री ने बुलाया, पूछा कहां से आ रहे? बोले हम चंदेरी में आए हैं और कुंदनपुर से आए हैं। महाराज कुंदनपुर से किसने भेजा है? बोले हमें महाराज गोपाल ने भेजा है। क्यों? उनके जो साले शिषपाल हैं महाराज, उनका रिश्ता लेकर के। किसके साथ में? बोले महाराज रुक्मपाल है, उनकी बेटी है, उनकी बहन है रुक्मणी, और रुक्मणी के साथ में वो जाएं और विवाह करें जाके। महाराज जब ये कहा है तो मंत्री विचार करने लगा, भला नाई पंडित दोनों झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कहीं होता है जिसने अपनी बहन जिसे दे दी वो खुद लौटा करके अपनी बहन उसी के साथ में कर दे? ऐसा संभव नहीं है। नाई और पंडित को मरवा दिया। महाराज शिषपाल को बताया, पत्र खोल करके देखा तो महाराज मंत्री के होश उड़ गए। कहने लगा महाराज तुम्हारी तो लॉटरी खुल गई। बोले काहे? बोले तुम्हारे जीजा जी ने पत्र भेजा, उनकी बहन जो रुक्मणी है, बोले हाँ, उनके साथ में जाओ और विवाह करो जाके। महाराज रुक्मपाल का जब ये रिश्ता नाई पंडित के द्वारा पहुंचा तो महाराज शिषपाल बड़ा प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। वहां से भागा, अपनी भाभी के पास में पहुंचा है और भाभी कहने लगी कायला देवराज बड़ा खुश हो, आज बहुत जल्दी कचहरी बंद करके लौटे आए। बोले भाभी खुशी की बात है। क्यों? तुम नहीं जानती हो, हमारे जो जीजा जी हैं उन्होंने पत्र भेजा है, उनकी जो बहन उनके साथ में विवाह करने के लिए। बोले लला तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। अरे तुमने जिसे अपनी बहन दी है, तुम्हारी बहन की ननद कौन हुई? बोले बहन, तो क्या उनके साथ में विवाह कर लोगे? बोले भाभी अगर ऐसी बहनें देखी जाए तो संसार में शादियां बंद हो जाएगी, आप हमें दूल्हा बनाओ। भाभी मना कर रही, लला बेकार में मारे जाओगे, भरत में जान चली जाएगी। लेकिन महाराज शिषपाल नहीं मान रहा है। भाभी अनेकों प्रकार से समझाने की कोशिश कर रही है। जब शिषपाल ना मानो परीक्षित महाराज, तो आज आगे बढ़े ही पटा पे पैर रखो तो फिसल गो, शिषपाल जमीन पे गिर गया। तो साथ की सहेलियां हंसने लगी तो शिषपाल का लगा क्यों हंस रही हो? अरे बलवान है, गिर गए दोबारा फिर खड़े हो जाएंगे, इसमें कोई हंसने वाली बात क्या है? क्यों हंस रही हो? तो सब लड़कियां चुपचाप हो गईं। तो भाभी महाराज शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी। दूल्हा शीशा दिखा दिया। भाभी ने एक बात कही है, लला मान जाओ, अब कुछ नहीं करो। रोज रे
भाभी बहुत समझा रही लला मान जा। अरे बहुत देरो भाभी समझायो दिवरा सिखाए मानो हमार एक दुल्हन तुझे दूंगा लौका में चले जाऊंगा। था जाने ब्याह के लड़ुआ खाए नहीं वो तो पछताई ना बैठो बैठो जान ना ही खाए वो ज्यादा पछता तो न जाने कितने मीठे हो। लेकिन ब्याह में बहुत बड़ो चक्कर है। महाराज ससपाल दूल्हा बन के जब चला है तो साथ में 18 अछोड़ी सेना महाराज दंतवक्र जरासंध महाराज ससपाल की सेना और जब चलो है ससपाल दूल्हा बन के तो नगरों से निकलने लगी ससपाल की परीक्षित महाराज। और श्रीमान कन्हैया यादव जी जो बकेवर से आई हुए हमारे गले में पुष्पों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे। भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी कलाकारों को भी सम्मानित कर रहे हैं गले में पुष्पों का हाथ डालकर श्रीमान कन्हैया यादव जी। याद है भागवत में महाराज शिषपाल की नगरों से निकलने लगी तो सब माता बहनें गाने लगी। सभी लोग ताली बजाते बोले बड़े भाव से। अरे घटा छाई रही नभ में और वरना शेर करे बागन में घटा बोले माता बहने घर में लगा को ब्याह हो फिर देखो बोले ताली बजाते हुए सब लोग। घटा छाई रही नभ में महाराज शिषपाल दूल्हा बन करके चला है। माता बहने गा रही है नाच रही है। सिर पर नागे सेरा सोए
आने सिर बरना के शेरा सोए अनेक गजरा आँखिन में दूल्हा शेर करेगा गल में गजरा घटा छाई रही न भूमि बरना से रंग लेगा गल में घटा आने कमर बरना के पीटा कटारी आने कमर बरना के पीटा कटारी लाला अरे कमेदी हाथ घटा छाई रही न भूमि वरना से करेगा गल में घटा छाई और हमारे गले में पुष्पापहार आया है देवांश यादव बकेवर से आया हुआ बेटा भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। महाराज शिशुपाल की जब नगरों से निकली है तो माताएं बहनें गा रही हैं आने चलते लोग और श्रीमान राजेंद्र सिंह ग्राम रसनी से आई हुए हमारे गले में नोटों का डाल के सम्मानित कर रहे भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे आप सदैव आगे बढ़ते रहे समाज में जो सम्मान ही मिलता रहे। अरे चलते श्रीमान शिवराम सिंह यादव जी ग्राम पृथ्वीपुर से आई हुए गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहे भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे राधे रानी की असीम अनुकंपा बनी रहे। शंभू यादव सनो नीरज यादव ग्राम पृथ्वीपुर ये बेटा हमारे गले में नोटों का हाथ डाल के सम्मानित कर रहा भगवान इस बालक को दीर्घ आयु प्रदान करे भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे मेरी प्रभु से कामना कांक्षा है।
और इसी बीच में हमारे गले में पुष्पों का हार आया है प्रवीण यादव जी, ग्राम जल पोखरा। भगवान इस सदैव आगे बढ़ते रहे, राधे रानी का शीम अनुकंपा बनी रहे। ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं प्रभु से कामना करता हूँ परमात्मा सदैव आगे बढ़ते रहे, प्रभु की असीम अनुकंपा पर बनी रहे। आप समाज में इज्जत सम्मान आपका यही बढ़ता रहे। अरे भूपा की ले लो ढाल तलवरिया, भूपा की ले लो ढाल तलवरिया, भूपा की ले लो ढाल तलवरिया। अब भूपा की ले लो चुनरिया रे बरना हो जा, भूपा की ले लो चुनरिया रे बरना हो जा, ले लो चुनरिया रे बरना हो जा। अब चलते लोग पगड़ियों रे बरना हो जा, ले लो चुनरिया रे बरना हो जा, ले लो चुनरिया रे बरना हो जा। मेरे भैया महाराज शिषपाल की नगरों से जब निकली है लोग